नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब कि ISCIA। अब ये तो था कि ASA मतलब अमेरिकन का था, अब ये इंडियन भी एक है। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ऑन कंप्यूटर, कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग Indian scripts called ISCIA was developed in India during the mid 1980s. It is an 8-bit code representation for Indian languages, which means it can represent power 8 256 characters. It retains all 128 ASCIA codes and uses the rest of the codes 128 for additional Indian languages character set. Additionally, the codes have been assigned in the upper region 160 to 55 for the अक्षरास ऑफ द लैंग्वेज, अक्षर्स ऑफ द लैंग्वेज। तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि इंडियन लैंग्वेजेस जो है कंप्यूटर को इंडियन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर पे यूज करने के लिए नहीं, ISCIA स्टैंडर्ड डेवलप किया गया था ना 1980 में। ठीक है, ISCIA जो है वो एक 8-बिट कोड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ISCIA में एक 8-बिट कोड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, टोटल जो है वो 2 to the power 8 यानी कि 256 कैरेक्टर्स इन कोड किए जा सकते हैं। और पहले 128 कोड ASCIA के होते हैं, बाकी जो 128 कोड होते हैं वो इंडियन स्क्रिप्ट्स के लिए यूज होता है, यानी कि रेंज जो होता है 160 से 255 तक। तो वो इन कोड्स से इंडियन लैंग्वेज के अक्षर जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, यूनिकोड क्या होता है? देयर वेयर मेनी इनकोडिंग schemes for character sets of different languages, but they were not able to communicate with each other as each of them represented characters in their own ways. Hence, text created using one encoding scheme was not recognized by another machine using different encoding schemes. Therefore, a standard called Unicode has been developed to incorporate all the characters of every written languages of the world. तो यूनिकोड जो होता है वो प्रोवाइड करता है एक यूनिक नंबर को फॉर एवरी कैरेक्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस, सर्वर, डेस्कटॉप, मोबाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, विंडोज, OS और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डिफरेंट ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटर, browsers, text editors, etc. Commonly used Unicode encodings are UTF-8, UTF-16 and UTF-32. It is a superset of ASCII and the values 0 to 128 have the same character as in the ASCII. Unicode characters for the Devanagari script is shown in the table 2.3. Each cell of the table contains a character along with its equivalent hexadecimal value. तो यूनिकोड का मतलब क्या होगा? चलो शुरू से समझते हैं। ये अलग अलग यूनिकोड स्कीम में जो होती है होने की वजह से जो एक सिस्टम का टेक्स्ट दूसरे सिस्टम पे समझना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हर स्कीम अपना फॉर्मेट यूज करती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब यूनिकोड ने क्या किया कि स्टैंडर्ड डेवलप किया जो दुनिया की हर रिटन लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। तो हर कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है जो डिवाइसेस में, जैसे कि OS या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कुछ भी हो, यूनिकोड यूनिवर्सल है। ठीक है, कॉमन इनकोडिंग कौन से होते हैं? UTF-8, UTF-16, UTF-32। तो यूनिकोड जो होता है एक सुपरसेट है ASCII का, जिसकी वैल्यूज जो होती है वो 0 से 128 में सेम होती है। ठीक है, यूनिकोड को यूज देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए कैरेक्टर्स का भी रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, हर कैरेक्टर के साथ उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये यूनिकोड है, टेबल है देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो टिल नाउ वी हैव लर्न दैट ईच की रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर, स्पेशल सैम्बल, फंक्शन कीज एक्सेट्रा ऑफ द कीबोर्ड इज internally mapped to an ASCII code following an encoding scheme. This encoded value is for the converter to its equivalent binary representation so that the computer can understand it. In figure 2.1,
The code for character A belongs to the decimal number system and its equivalent binary value belongs to the binary number system. अब a number system is a method to represent the numbers. ठीक है, चलो इतना समझते हैं कि अब तक जो हमने ये समझा कि कीबोर्ड का हर की जो कि कैरेक्टर हो, सिंबल हो, फंक्शन की हो, इंटरनली एक ASCII कोड से मैप होता है. ठीक है, फिर ये इनकोडेड वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होती है ताकि कंप्यूटर जो है वो उससे समझ सके. ठीक है, जैसे कि एक का कोड डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता था और उसका बाइनरी वर्जन जो था वो बाइनरी नंबर सिस्टम से. तो नंबर सिस्टम एक मेथड है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो एवरी नंबर सिस्टम हैज अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और literals. The count of these literals is called the radix or base of the number system. The four different number system used in the context of computer are shown in the figure 2.2. These number systems are explained in the subsequent sections. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, हर नंबर सिस्टम में कुछ यूनिक कैरेक्टर्स जो होते हैं या लिटरल्स होते हैं. ठीक है, इन लिटरल्स की टोटल संख्या को रेडिक्स या बेस कहते हैं. ठीक है, कंप्यूटर का कॉन्टेक्स्ट में 4 मेजर नंबर सिंबल्स यूज होते हैं. ठीक है, इसमें 4 मेजर नंबर सिस्टम यूज होते हैं जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल. ठीक है, ये सारे दिए हुए इस फिगर में 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम दिए हुए. तो ये सब जो है वो पोजिशनल है. तो नंबर सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड द पोजिशनल नंबर सिस्टम बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल, डिजिट और अल्फाबेट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन विद इन द नंबर. तो नंबर में आल्सो हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट सिमिलर टू द डेसिमल नंबर्स यूज्ड बाय अस. द सिंबल एट द राइट मोस्ट पोजीशन इन द इंटीजर पार्ट इन द गिवन नंबर हैज पोजीशन 0. द वैल्यू ऑफ पोजीशन आल्सो कॉल्ड एज पोजीशन वैल्यू in the integral part increases from right to left by 1. On the other hand, the first symbol in the fraction pad of the numbers has position number -1 which decreases by 1. While reading fraction part from left to right, each symbol in a number has a positional value which is computed using its position value and the base value of the number system. The symbol at the position number 3 in the decimal system with base 10 has a positional value of 10 to the power 3. Adding the product of positional value and the symbol value results in the given number. Figure 2.3 shows the computation of decimal number 123.45 using its positional value. ठीक है, तो इन सारे रामायणों का मतलब क्या हो गया कि ये सब जो है वो पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं, यानी हर डिजिट का वैल्यू उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है. ठीक है, हर डिजिट का वैल्यू है उसका पोजीशन पर डिपेंड करता है. तो इंटीजर पार्ट में राइट मोस्ट डिजिट का पोजीशन होता है 0. ठीक है, इंटीजर पार्ट में राइट मोस्ट डिजिट का पोजीशन होता है 0 और लेफ्ट जाते जाते पोजीशन +1 होता है. ठीक है, और फ्रैक्शन पार्ट में पहला डिजिट का पोजीशन होता है -1 होता है. ठीक है, और होता है फिर उसका -2 और -3, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 123.45. ठीक है, ये दिया हुआ है. तो इसका जो होता है जो 1 का होगा, सॉरी 1 का नहीं, 3 का जो होगा वो होगा 0, 2 का जो होगा वो होगा 1 +1 इंक्रीज होगा यानी इसका 2 होगा. ठीक है, ये तो हो गया पोजीशन नंबर. पोजीशन वैल्यू, वो हर सिंबल का पोजीशन वैल्यू जो होता है वो बेस की पावर पोजीशन होता है. ठीक है, तो जैसे डेसिमल सिस्टम में पोजीशन 3 की वैल्यू होगा 10 to the power 3 इक्वल्स टू 1000. ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये माइनस पॉइंट के बाद जो भी है ना, पॉइंट के बाद जो भी है वो माइनस में जाते रहेगा, यानी कि 4 है तो -1, 5 है तो -2. ठीक है, जो होता है वो जो पावर जो होती है वो 10 क्या दिया होता है कि बेस की पावर हमारा 10 रहेगा. 10 की पावर कितना 0. ठीक है, 10 की पावर कितना है 1.
10 की पावर ये रहेगी कितना 2, ठीक है। ऐसे इधर कितना होगा 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -1, ठीक है। Adding the product of the positional value का product and corresponding digit to get the decimal number, यानी कि 1 into 10 to power 2 प्लस ये सारे को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 123.4510, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ डेसिमल यूजिंग इट्स पोजिशनल वैल्यू। तो यही समझाया गया है, ठीक है।